हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है ट्यूटर माय बडी। आइए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, जिसमें हम सीखेंगे आज का ग्राफिकल मेथड। एक सबसे खास बात, सर्दी बहुत पड़ रही है, इसलिए अपना ख्याल रखें। कैप, स्वेटर, जैकेट सब पहन के रखें। घर से सिर्फ काम के लिए ही निकलें, अन्यथा ना निकलें। घर पर ही रहें, पढ़ें और अपना स्वस्थ रखें और अपनी माँ बाप की सहायता करें, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। ओके, देखिए, आइए देखिए ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड तो है, बट उसमें हम सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड। पहले हम कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे। कार्टेशियन सिस्टम, ये अपना कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि इसी पे ग्राफ बनेगा। इस वाले को एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, एक्स डैश। इस वाले को वाई एक्सेस बोलते हैं, वाई एक्सेस। इसको वाई डैश एक्सेस। अब ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, और ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो ओरिजिन के राइट साइड जाएंगे, जैसे इधर जो वैल्यूज आएंगी वो सब प्लस में आती हैं। +1, +2, +3, +4, +6। मतलब पॉजिटिव वैल्यू एक्स एक्सिस के जितने भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगे वो आपके राइट साइड आती हैं, और इसके नेगेटिव लेफ्ट साइड आती हैं। -1, -2, -3, -4, -5। अब वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएंगी वो अप जाएंगे तो प्लस आएंगी, मतलब +1, +2, +3, +4, +5। अब डाउन जाएंगे तो -1, -2, -3। मतलब अब देखो, राइट जाएंगे तो प्लस है, अप जाएंगे तो प्लस है, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस है, और डाउन जाएंगे तो माइनस है। ठीक है, आइए। और इसमें ना क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ग्राफिकल के लिए आपको कार्टेशियन सिस्टम समझना होगा। कार्टेशियन सिस्टम क्या है? जो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है वो इस लाइन पे शो करेंगे, ठीक है, और एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव आती है वो इस लाइन पे शो करेंगे, और वाई की अगर वैल्यू जो पॉजिटिव आएंगी वो अप जाएंगी, और नेगेटिव आएंगी वो डाउन जाएंगे। ठीक है, ग्राफ बना लें, ठीक है, क्योंकि अभी हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ये कार्टेशियन सिस्टम है जिसकी वजह से हम ग्राफ बनाएंगे। आइए आइए मैं आपको ग्राफ और डिटेल में करा देता हूं, जिससे एक दो एग्जांपल्स लेके। जैसे अब आप देखिए, मैं ना एक्स और वाई की वैल्यूज ले रहा हूं, एक्स और वाई की। ये मैंने एक टेबल बनाया, इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यूज अभी ऐसे लिख लेता हूँ। जैसे इधर 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, और इधर मैं बोल रहा हूँ ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, और ये 8 है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे 1,5 है, सेकंड पे 2,6 होता है, थर्ड कॉमा 7, फोर्थ कॉमा 8। ठीक है, ये हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, जिसको हम ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखिए, अभी हमने ये करा था, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, अब क्या है, देखिए, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होती है। फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है, एक्स की होती है, और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। अब आप बताइए, ये जो थी एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो सारी इस वाली लाइन पे आएंगी, और वाई वाले की इस वाली लाइन पे आती है। ठीक है, अब जैसे एक्स की वैल्यू 5 है तो ये 0 होती है, इधर समझो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। और y की वैल्यू देखो 5, 6, 7, 8। तो मैं ये कह रहा हूँ, इधर 5 है, ये 6 है, 7। ये मैंने अभी रैंडमली ले ली है। ठीक है, ये मेजर करके ली जाती हैं, ऐसे नहीं ली जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट देखिए, x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू है ये 1। ठीक है, और y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 1। देखो ऐसे ड्रॉ करिए, और ये तो ये x और 1 और कॉमा 5 ये वाला पॉइंट मिलेगा। देखिए, x की तरफ से 1 से लाइन खींचिए,
ये कहाँ तक रुकेगी, y की वैल्यू 5 तक, मतलब x की वैल्यू 1 से ऐसे करिए सीधे ले जाइए, ठीक है, और y की वैल्यू 5 इधर है। जब ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, मतलब ये वाला जो पॉइंट मिला है इसको बोलेंगे 1,5। सेकेंड पॉइंट पे 2,6। अब 2,6 कहाँ पे मिलेगा, ये इधर से लाइन पे खींची और इधर से खींची, जो ये पॉइंट मिल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी को कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे 2,6। थर्ड पे है 3,7, ये ऐसा, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को अगर ऐसे मिला दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसको बोलते हैं नीलेन इक्वेशन, जैसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब आप देखिए, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट कैसे करते हैं, ठीक है। आइए अब कुछ जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ग्राफ बनाने में थोड़ा सा इजी होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ग्राफ टाइप, ग्राफ टाइप। एक सेकंड रुकते हैं। देखिए फर्स्ट है ग्राफ टाइप, सेकंड है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड थर्ड है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, एंड सेकंड है एल्जेब्रिक कंडीशन, एल्जेब्रिक कंडीशन। इधर लाइन खींच लेता हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइंस होती हैं, जो आपस में काटें, ठीक है। इंटरसेक्ट करें मीन्स काटें, दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटेंगे उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब वो दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, वन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट का मतलब वैल्यूज आएंगी। और एल्जेब्रिक कंडीशंस कैसे हैं कि a1 y a2 इज नॉट इक्वल्स टू v1 और v2। इसका मतलब क्या है, देखिए कैसे, इसका मतलब ये है जैसे आपको ना दो लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y और प्लस c2। अब क्या है, जो a1 डिवाइडेड बाई a2, जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे, जो a1 और a2 की वैल्यू होगी, उनका जो रेशियो होगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू v1 v2। मतलब a1 और a2 का जो रेशियो और v1 और v2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और जिसका सॉल्यूशन आएगा वन, ठीक है। आई कराई इसके सवाल मैं कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। सेकंड है पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होंगे नो सॉल्यूशंस। देखिए कैसे, पैरेलल मींस दो दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। अब पैरेलल है, मीट ही नहीं करेंगे तो पॉइंट्स कहां से बनेंगे, मतलब सॉल्यूशन कैसे आएगा, कोई आएगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट ही इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब ये मिलेंगे ही नहीं, अब मैंने आपको ग्राफ बनाया था, जैसे ये एक पॉइंट ऐसे मिल रहा था, ये इंटरसेक्ट कर रहा था। जब दो लाइंस आपस में मिलेंगे ही नहीं तो पॉइंट बनेगा कैसे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। सेकंड है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एल्जेब्रिक कैसे चेक करेंगे, देखिए a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। देखिए कैसे, इसमें क्या है, a1 और a2 और b1 और b2 का जो रेशियो होगा वो तो इक्वल होगा, बट b1 और b2 मतलब इन दोनों का c1 और c2 के इक्वल नहीं होंगे। जैसे a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2 और b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, ओके।
अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इसमें इनफाइनाइट, अब आप देखिए इसमें ना लाइंस है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मीन्स क्या होती है, बहुत सारी लाइंस होंगी, बहुत सारी लाइंस, ठीक है, जो जाती हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं मिलती होंगी, ठीक है, इसीलिए इसने भी बताया नहीं कि सॉल्यूशन कितने आएंगे, बट इनफाइनाइट है, कितने भी आ सकते हैं ये नहीं पता। अब ये डिपेंड करते हैं कंसिस्टेंट पे, डिपेंड ऑफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इसकी अलजेब्रिक टर्म क्या होगी कि a1/a2 इक्वल्स टू v1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है, इसमें सारे इक्वल होंगे आपस में, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ना इससे ही आपके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, ग्राफ तो आप डायरेक्ट बना लेंगे, बट ना एग्जामिनर क्या करता है कि एमसीक्यू में या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देता है जिसमें कह देता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंट है, तो आप उसमें एक अननोन टर्म डाल देगा, जैसे कहेगा कि आप के की वैल्यू फाइंड करिए, ये जो लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप कैसे निकालेंगे, इनके थ्रू। अभी मैं वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आइए करते हैं इसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, लिख लीजिए, मैं हटा रहा हूं। अब लेते हैं क्वेश्चंस कि एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता कैसा है। इसकी अभी एक वीडियो और बनेगी, क्योंकि ना अभी इस वीडियो में ये खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ना ग्राफ, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके भी क्वेश्चंस हैं, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी मैं आपको ये और ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए और क्वेश्चंस हो गए ढेर सारे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करा दूंगा। पहले लिखिए आप, डेटरमाइन, जैसे लिखिए डेटरमाइन whether the system has unique has a unique no sol comma unique comma no solution, नो है नंबर नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, in case there is a in case there is a unique solution find it, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या रहा है, आपको क्या करना है, चेक करना है जो आपको जो लीनियर इक्वेशन दिया जा रहा है वो कैसा है, यूनिक है या नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, या फिर सॉरी यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अगर इन केस यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आप उसको सॉल्व करिए, ओके। अब कैसे चेक करेंगे, हमने अभी देख के आए हैं कि जब a1 और a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तो क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब क्या है आपको, a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन। और तीसरे वाले में क्या होता है, तीनों इक्वल होती हैं, आप लिख लेना, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें सिर्फ इनकी जो वैल्यूज है उनको चेक करना है, अगर इक्वल आती है, मतलब इसमें से जो भी चीजें आती हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा अपना, ठीक है।
ये लिख लीजिए। अब आप देखिए, इधर A1 की वैल्यू कितनी है 1, B1 की वैल्यू कितनी है -3 और C1 की वैल्यू कितनी है -3। A2 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है -9 और C2 की वैल्यू है -2। अब हमें सिर्फ ये देख रखना है, चेक करना है कि कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब देखिए, A1 और A2 मतलब 1/3 इज इक्वल्स टू -3/9 इक्वल्स टू -3/-2। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/3 इक्वल्स टू 3 से ये कटा -1/3 इक्वल्स टू 3/2। एक सेकंड, ये भी -9 है, ठीक है, तो -9 तो 1/3 हो गया। ओके, अब आप ये देखिए कि A1 और A2 इज इक्वल्स टू V1 और V2 आ रहा है, बट ये दोनों उसके इक्वल नहीं आ रहे हैं, C1 और C2 के। तो कौन सी वाली कंडीशन है, देखिए A1 और A2 इक्वल है V1 और V2 के। A1 की वैल्यू 1 है और V1 की वैल्यू भी 1 है, और A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू सेम है, बट C1 और C2 जो है इनके इक्वल नहीं आ रहे। तो कौन सा आंसर आ रहा है आपका, नो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, नो सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें से A1 V1 सबकी वैल्यू निकाल के ऐसे पुट करके देखनी है। अब इसमें से जो भी सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर है। जैसे A1 ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है जिसमें A1 और A2 बराबर V1 V2 इज नॉट इक्वल टू C1 और C2 के, ठीक है। ये वाला आप पहले वाले का आंसर है नो सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे चेक करेंगे, एग्जामिनर्स क्वेश्चंस ऐसे देते हैं, बट अभी क्या है, इसमें अननोन कोई नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम करते हैं और क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 2y -10 इक्वल्स टू 0। अब इसमें चेक करना है, देखिए 2/4 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू -5/-10। अब इसे सॉल्व करें तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ये कटा 1/2। अब आप देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपस में तीनों बराबर हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर। जब तीनों इक्वल हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यही वाली कंडीशन थी ना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पलर क्या होता है, वो एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि जो इक्वेशंस हैं इसके कैसे सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, जिसमें अब है kx प्लस 2y -5 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस वाई -1 बराबर 0। अब देखिए इसमें एक अननोन फैक्ट वो आ गया कम, जिसमें k आ चुका है। अब k वाले में कैसे करेंगे, ये इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट मैं तो लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए k/3 इक्वल 2/1 इक्वल -5 - -1, ठीक है। अब आप देखिए कैसे, अब आप देख सकते हैं कि ये वाली कौन सी वाली कंडीशन है। अब देखिए A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू V1 और V2, कैसा आंसर आएगा, यूनिक आएगा। यूनिक आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू V1 और V2 के। अब आप देख सकते हैं इसमें A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू V1 और V2 के। तो आइए करते हैं कैसे, k/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2/1, तो जो k की इज नॉट इक्वल्स टू 6, जो k की वैल्यू क्या होगी 6 नहीं हो सकती है, ठीक है। k की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है 6 के, ठीक है। ये आपका k की आंसर है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, आपका एग्जामिनर दे देगा कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो आपको कुछ नहीं करना, A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2 करना है, उसमें आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए करते हैं और क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4x प्लस KY प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। आपको आपको मीन समझ में आ रहा है कि k इक्वल नहीं है 6 के। इसका मतलब क्या है, अगर आप k की जगह अगर आप 6 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि A1 और A2 इज इक्वल हो जाएगा B1 B2 के। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और क्या है, देखिए फिर क्या है, अगर इसका मतलब ये है आपको इस लीनियर इक्वेशन के लिए k की जो वैल्यू है 6 को छोड़कर, k की वैल्यू 6 को छोड़कर और सब वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, बट k की वैल्यू पे नहीं आएगा आंसर। ठीक है, आइए, क्योंकि k की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे, देखिए 4/2 इक्वल्स टू k/2। अब आप देखिए ये इक्वल नहीं है आपस में। हाँ देखिए यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 से 2 घटा 4। k इज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देयर फोर लिख लीजिए, देयर फोर, हाँ देयर फोर फॉर all values of k except for the given pairs of equation will have a unique solution, will have a unique solution। देखिए मैंने अभी आपको बताया था यही बात कि इसका क्या कहना है कि आपको k की जगह 4 छोड़ के आप कोई भी रख लीजिए, वो सारी इक्वेशन आपको यूनिक सॉल्यूशन देंगे, बट 4 रखेंगे तो वो नो। देखिए आइए करते हैं और क्वेश्चन। अब सेकंड है और डाल लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच each of the following system, each of the following system have many solutions। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट लिख देता हूं, 2x/6x, एक सेकेंड, सॉरी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा था। अब इसने क्या बोला है कि आप k की वैल्यू निकालिए जिसमें कंडीशन दे रखी है कि मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में क्या था, हमारे पास कंडीशन थी जिसमें A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2 आपस में तीनों इक्वल थे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो ये वाली है, C1 और C2। देखिए आपस में तीनों इक्वल होंगे तो आप क्या कर सकते हो कि मुझे तो ये चाहिए सिर्फ, तो मैं लिख सकता हूं कि 3y - के इक्वल्स है, नहीं 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 नहीं,
मैं ये दोनों ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल। तो 3 माइनस के इक्वल है -5 और -15 के, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, ठीक है। देखो 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू -के। अब 5 से 3 कटा, 3 की वैल्यू कितनी आई, -9, ठीक है। के की जो वैल्यू है आपकी -9 है, -9। रुकना, कैसे, कैसे आया, कैसे, रुको, जब कैसे आया, ऐसे आया। देखो मैंने रखा है 3 और के और -5 -15, तो ये माइनस माइनस तो कर चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। 15 ये, तो के की वैल्यू -9 ही आएगी आपकी, ठीक है। ओके, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटा दो। लिखिए टेक्स्ट है इसका, इस वाले का सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, जो कि है आपका 2x - 3y इक्वल है आपका 7 और k + 2x - 2k + 1y -3 2k - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें हम k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन था, इसमें कंडीशन वही थी, तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई k + 2 इक्वल है -3 डिवाइड बाई -k 2k + 1, इक्वल कहाँ से आ गया, इसमें इक्वल ही था, तो आप इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 0 रख सकते हैं, ठीक है। अब -7 डिवाइडेड बाई -3 2k - 1। अब आप देखिए, आप चाहे इसको इक्वल रख लो, चाहे आप इसको इक्वल रख लो, चाहे आप इसको इक्वल रख लो, आप किसी को भी, क्योंकि ये आपस में तीनों इक्वल है, तो आप किसी भी टू को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जिससे के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो ले लीजिए। देखिए मेरे ख्याल से तो देखो मुझे देखो 2k + 1 और 2k - 1 होल स्क्वायर बनने की वो है, आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, मैं ले रहा हूँ ये वाला। अब देखिए पहले तो क्या है, माइनस से माइनस काट दो, खत्म। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 2k + 1 इक्वल्स टू 7 3 2k + -1, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो 3 3 से 9, 9 हो गया। अब 2k - 1, ये इधर गया, 7 2 ब्रैकेट है, अब देखो 7, अब 2k + 1 2k + 1, ठीक है। आइए करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो 9 2 से 18k -9 14k + 7, ठीक है, शिफ्टिंग करिए। अब देखिए 18k - 14k इक्वल्स टू 7 + के 9, ठीक है। अब देखिए 18k में से 14k गए तो कितने बचे आपके, 4k, 9 7 कितना होता है, 16। अब k की वैल्यू कितनी आई आपकी, 4, ठीक है। अब आपको कोई रखने की जरूरत नहीं है, आपने ये रखे, आप किसी, मैंने बोला था आप किसी को भी इक्वल रख के आप निकाल सकते हो k की वैल्यू, तो मैंने किस किस को रखा था, b1 b2 और c1 c2 को, ठीक है। चाहता तो मैं a1 a2 और c1 c2 को भी रख सकता था, a1 a2 बाय b1 b2 को भी रख सकता था, आप किसी को भी रख सकते हो, ठीक है। तो आपकी k की वैल्यू 4 आ चुकी है। करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिख लीजिए इसे जब तक। और बच्चों कैसे हालचाल हैं आप सबके, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है, जिसमें मुझे आपको बहुत कुछ देना है। जैसे आपकी हो गई, क्योंकि मेरी अभी फिजिक्स की एक ही वीडियो आई है,
उसको भी मुझे कवर कराना है। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। मैथ्स का भी आधा पोर्शन से ऊपर रह गया है क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा कराया ही नहीं है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस स्वस्थ रहिए, सर्दी में संभल के रहिए और डेली पढ़ो, ठीक है। सर्दी है, सर्दी का फ़ायदा उठाओ, आप बाहर मत जाओ, आराम से पढ़िए रजाई में बैठ के। रजाई में बैठ के मत पढ़ना बेटा, सो जाओगे, ठीक है। बट ये है कि आप रूम को बंद करके, इसमें हो जाता है, ठीक है, रजाई में बैठ के मत पढ़ना। अगर आप ज़्यादा ही जीनियस आदमी आप पढ़ सकते हो, बट रजाई में बैठ के पढ़ना इम्पॉसिबल है भाई। मेरे पे तो नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, रजाई में बैठ के मत पढ़ना, ठीक है। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस, क्योंकि अभी ग्राफ बनाना भी सीखना है भाइयों। सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप, मैं थर्ड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर which the following system of equation, which the following system of equation has no solution। देखिए अब इसने बोला है हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो निकालते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका, के एक्स माइनस 5 इक्वल है 2 के, और 6x प्लस 2y इक्वल है 7 के। देखिए अब है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या था, नो सॉल्यूशन में ये था कि आपको a1 a2 इक्वल है b1 b2 के और इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2 के। अगर ये कंडीशन शो करता है तो आपके नो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। हमें यही रखना है इसमें। तो आपको क्या करना है, आप ये वाली कंडीशन रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए k/6 इक्वल है -5/2 के, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो देखो 6 से ये 3 बार कटा, -15 आंसर है, ठीक है। के की जो वैल्यू आपकी -15 है, कुछ नहीं था उसमें, बस a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 के रखना था। इसको सॉल्व करके जो के की वैल्यू आएगी वो -15 आएगी। अब जब -50 आप इसमें पुट करोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता है ये सॉल्यूशन वॉल्यूशन क्या चीज है, बट ये है कि ये ग्राफ जो बनेंगे ना, ग्राफ में वो आएंगी नहीं। जैसे जैसे नो सॉल्यूशन है, जब हम के की वैल्यू -50 इसमें के की वैल्यू -50 रखेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, मतलब कोई इंटरसेक्ट करेगी नहीं, लाइंस बनती जाएंगे बट वो आपस में कोई भी पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं बनेंगे, इसलिए नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ग्राफ में सिर्फ लाइन ही लाइन बनेंगे बट कोई पॉइंट नहीं बनेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका ही, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिख लो, देखिए के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 3 इक्वल है ये, और 12x प्लस के वाई बराबर 6। इसमें वैल्यू निकालते हैं, कैसे, देखो वही है, सेम नो सॉल्यूशन है। तो के वाई एक्स, वो के वाई 12 बराबर 3y के, ओ माई गॉड ये क्या हो गया। अब क्या करें, के का मल्टीप्लाई के से के स्क्वायर बराबर 3/36। तो के की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस के 6, ठीक है, ठीक है बच्चा बाटी, ठीक है। अब करते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया है फिर, जिसके बाद में आपको ग्राफ, नहीं एक क्वेश्चन नहीं रह गया, अभी तो क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है। देखो क्वेश्चंस लिखो कि आपका है, अब तो क्वेश्चन नंबर भी ध्यान नहीं है, आप जैसा लिखना लिख लो, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन, द फॉलोइंग
द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन will be inconsistent, will be इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपसे कहेगा कि जो क्वेश्चन है आपका कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसने पूछा अल्फा की वैल्यू निकालिए जिससे वो जो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट आए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है इन्होंने 4x प्लस 6y माइनस 11 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 7 बराबर 0। देखिए अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? देखो कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन आना, इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं आना। अब जो सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन है मींस हमारे कौन सी कंडीशन लगाएंगे? नो कंडीशन वाली, वो नो सॉल्यूशन वाली। अरे यार, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के। ठीक है, नहीं 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 नहीं, जी वाली कंडीशन है, वो वाली इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन वाली बात हो जाती। अब देखो आपको के की वैल्यू निकालनी है, आपको जिसमें आपकी के की वैल्यू आ जाए वो आप रख लो इजी तरीके से। मैं तो इन दोनों को रखूंगा, जैसे 4/2 इक्वल है 6/के। कर लो, अल्फा की वैल्यू पूछी थी इसने वैसे। बच्चों इधर के कर लेना, ठीक है। अल्फा पता नहीं क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है बट क्वेश्चन इक्वेशन में अल्फा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो के की वैल्यू निकालना है तो देखो 4k बराबर 12, तो के की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है, हो गया। अच्छा वो दूसरे क्वेश्चन में था अल्फा, मेरे भी गलती हो गई थी लिखने में। ये दूसरे क्वेश्चन में भी अल्फा लिख दिया, पहले क्वेश्चन में भी अल्फा लिख दिया। ठीक है, होती रहती है मिस्टेक, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान ही हूँ गलती से। आओ करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अल्फा लिख लो। ठीक है, इसमें आप अल्फा लिख सकते हो। ठीक है, अल्फा लिख लो। अल्फा तो अल्फा एक्स प्लस 3y इक्वल है अल्फा माइनस 3 के, और है आपका 12x प्लस अल्फा वाई इक्वल्स टू अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है भाइयों। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है जिसका इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। ओके, जिसमें हम किसी को भी रख लो यार। मैं तो यही है भाई, जितना सरल हो सके मैं तो उतना सरल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो बन गया। अब अल्फा का स्क्वायर बराबर 36, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस की 6। ठीक है, अल्फा की आप चाहे प्लस की वैल्यू रख लो चाहे माइनस की रख लो 6। ठीक है, तो उसकी उसकी जो वैल्यू रखोगे उसमें आंसर इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन आएगा। अब ये बच्चा पार्टी लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। मुझे पता है आप बहुत बेताब हो ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ भाइयों तुम्हारा दर्द। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब क्वेश्चन है एक ही में मैंने दो चीजें दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज। फर्स्ट मुझे निकालना है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए और सेकंड में होना चाहिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब मुझे के की वैल्यू, मतलब एक ही क्वेश्चन होगा बट उसमें आंसर दो देने पड़ेंगे। के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1। अब मुझे फर्स्ट का आंसर देना है, समझो मुझे यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। यूनिक, यूनिक का मतलब क्या था? जो A1 और A2 है, यही था ना यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो जो के की वैल्यू होगी, जैसे k y3
इज नॉट इक्वल्स टू 2/1। तो k की इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में लिख लो। दूसरे में आप लिख सकते हो नो सॉल्यूशन, जैसे मैं आपको नो सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या होगा। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/2, v2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके है ये। तो आप देख लो, दो k/3 इक्वल होगा आपके 2/1 के, और जो k की वैल्यू होगी वो हो गई 6। ठीक है। मतलब आपको अगर k की वैल्यू 6 को छोड़ के आप जितने भी वैल्यू रखेंगे उस वो आपको यूनिक सॉल्यूशन देंगे। अगर आप 6 रखोगे, अगर आप 6 रखोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए k की वैल्यू 6 है तो नो सॉल्यूशन है, और k की वैल्यू 6 नहीं है तो सारे जो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। ओके आइए अब सीखते हैं ग्राफिकल ग्राफ बनाना। ठीक है। आइए क्वेश्चंस लेते हैं ग्राफ के। आपका इंतजार खत्म हुआ, अब हम सीखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं ग्राफ। ठीक है। अब आप खुश रहिए। हे हे ग्राफ, अब हम बनाएंगे ग्राफ। देखो कैसे बनेगा, पहले क्वेश्चन लिख ले भाई साहब। पहला है x+3y इक्वल्स टू 6। ठीक है। और दूसरा है, ऐसा लिखता हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, x+3y बराबर 6, और इधर लिख देता हूँ 2x-3y बराबर 12। देखो कैसे। अब है ना आपको क्या करना है, आप क्या करो, x बराबर कितना होगा 6 - के 3y, इधर बना दो डिब्बा। देखो इधर बनेगा डिब्बा बढ़िया वाला। ठीक है। ज्यादा नहीं, हमें कम से कम 2 या 3 पॉइंट निकालने होते हैं। ठीक है। एक्स और वाई, अब हम करेंगे 3 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है। अब आप क्या करो, देखो आप इधर रखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, समझो अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी है, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 3 × y, देखो ऐसे। तो x की वैल्यू कितनी मिली 6। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू में 6 मिली है। आइए अब क्या है, मैं x की वैल्यू 1 रखूं, वो y की वैल्यू 1, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो 6 - 3 कितना आएगा 3। जब मैंने y की वैल्यू, इसमें आपको क्या करना है, आपको ना सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो और जैसे आप चाहो बढ़ना वैसे आप बढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने 0 की रखी, y की वैल्यू स्टार्ट करी, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू में 6 मिली इस इक्वेशन में रखने पर। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना है अभी हम, एक एक करके सॉल्यूशन निकालें, एक एक करके वैल्यू के एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। पहले हम पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है। अब आप देखो y की वैल्यू 0 रखी है और x की वैल्यू 6 मिली। अब जब मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 3। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूं, देखो अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूं तो कितना आएगा 6 - 6 0। जब मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा तो 6 की वैल्यू x की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ, चलो मैं अभी बोलता हूँ, पहले इसको कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे कुछ। देखो 2x बराबर 12 + 3y, और x की वैल्यू कितनी आ गई 12 + 3y बराबर 2। ठीक है। ये आ चुके हमारा। अब आप इसमें भी टेबल बनाओ, इसको ये, यार सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स और वाई, इसमें भी 3 वैल्यू निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। अब आप देखो ये वाई है और ये एक्स है। अब आप ऐसी वैल्यू पुट करो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं वाई की वैल्यू 0 रखूँ, जब मैं वाई की वैल्यू 0 रखूँगा तो कितना आएगा, क्योंकि देखो ये 0 हो जाएगा तो 12 + वाई, तो एक्स की वैल्यू मिल रही है 6 मिल रही है। अगर मैं वाई की वैल्यू 1 रखूँ, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो मुझे कितना मिलेगा, y + 3y 2, 15/2। आप 15/2 कह रहे हो, 15/2 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना। ठीक है। y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, y की वैल्यू 2 रखें, जब y को 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 2 + 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 + 6
दो तिया 6/2, 12×6 = 18, 18/2 9 आएगा। मतलब वाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, मुझे 9 मिल रही है। आप पता है ऐसे ही कर सकते हो, देखो अब दूसरा तरीका बताऊं, चलो पहले कर लो फिर मैं बताऊंगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पता है ये तो आएगा 6 और 3 9 और 3 12, ऐसे भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, देखो अगर वाई की वैल्यू 4 रखूं, तुम वाई की वैल्यू अगर 4 रखूं तो देखिए, देखो 3×4 = 12, 12 24/12, तो 12 आ गया। वाई की वैल्यू 4 रखने पर 12 आ गया। ठीक है, अब आपके मिल चुके हैं ये कोऑर्डिनेट्स। अब आप इनको बना लो एक जगह पर। हम्म, मैं इधर रख रहा हूँ, पता है x+3y = 6। इधर लिख लेता हूँ x+3y = 6। इसकी जो वैल्यू है वो आई है इधर, छोटा सा बनाना है क्योंकि डायग्राम बनाना है तो दिक्कत आएगी मुझे। 6 3 0 और 0 1 2, ठीक है 18। दूसरे में क्या है, 2x - 3y = 12। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स और वाई, 0 2 4, 0 2 4 और 6 9 12। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं एक्स और वाई के। अब हम बनेंगे ग्राफ, 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 ग्राफ। ठीक है, देखो ऐसा सुंदर सा बनाएंगे। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या करनी है। अब मेरी सलाह ये है कि आप क्या कर दो, मैं बता रहा हूँ क्या करो, कुछ मत करो, आप बस मुझे देखते रहो। अब हम लेंगे स्केल का सहारा। ठीक है, क्योंकि ना हमें बनाना है ग्राफ बहुत अच्छा सा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब आप एक्स की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू देखो। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू में क्या क्या दिख रहा है, 0 1 2 और 0 1 2 4। मतलब आप क्या कर सकते हो, वाई की वैल्यू ले लो 1 2 3 4। अब कैसे लेंगे, देखो मैं लेता हूं अपने मन से कि देखो वाई की वैल्यू 0 होते इधर से स्टार्ट होगी, और कोई कलर ले लेता हूं। अरे स्केल भाई नीचे आ जाओ। देखिए मुझे चाहिए 0 1 2 4, तो मैं क्या करता हूँ, अब 8, देखो मैं ना 2 2 सेंटीमीटर गैप ले लेता हूँ, क्या छोटा हो जाएगा, चलो मैं ले लेता हूँ, लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है। देखो एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। देखो 1 2 3 4। अब ये जो वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और एक 4 है। ठीक है, मेरे पास 1 2 0, देखो 0 इधर से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 मैंने स्केल से ले लिया है। अब आप एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है। अब मेरी देखो 0 3 6 9 12। अब देखो, अब आप ले सकते हो 3, 0 तो यही है, 0 3 6 9 और 12, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। ये कौन सी है आपकी, 0 से लेके अब मैंने किया था स्टार्ट 3 6 9 और 12। अब आप देखिए, अब हम बनाएंगे वो लाइन। पहले लाइन फर्स्ट, एक एक करके लाइन सॉल्व करनी है। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 0। एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू 6 है, ये इधर आ रहा है, वाई की वैल्यू 0 है, इधर से इधर तक बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्या, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 1 है। अब देखो एक्स की वैल्यू 3 है, हाँ ऐसे, फिर ऐसे। देखो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ये आपका है, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट आपका है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। ये कैसे स्ट्रेट लाइन बनने की भाई।
एक्स की वैल्यू 0 है। ये रेजिस्टेड लाइन बननी है भाइयों, बहुत गंदा सॉल्यूशन आ रहा है इसका। एक्स की देखो, वाई की वैल्यू है आपकी 0 और एक्स की वैल्यू है 6। अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट बना था 0,6। अबे लिख दो यार, दिक्कत हो गई भी। 3,0, 6,0, ठीक है, 6,0। ये कौन सा आपका 0,2। अब आप देखिए इनको, इन इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं तो कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वाली। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम, इक्वेशन लिख दो x+3y=6। जो ये वाले सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन बनी है, इसकी इक्वेशन क्या है, x+3y=6। अब सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। सेकंड लाइन की क्या है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट है, इसका कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 9 और 12। नहीं, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 2 है। ये वाला पॉइंट है, देखो। अब तीसरे पे 4 और 12। देखो अब आप ये देखो, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्सों को आपस में मिला दूं, अब देखो, अब क्या है, इसकी इक्वेशन लिख दो 2x-3y=12। अब आप एक चीज बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन है। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रही है, जो है आपका 6,0। मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए जब ये यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करें। कैसे, देखो a1 की वैल्यू 1 है और b1 a2 की वैल्यू कितनी है, 2। इक्वल है आ आ आ कहाँ था, हाँ अभी क्या था, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू -3 है। c1 माइनस के 6 और माइनस के 12। आप चेक करो, 1/2 इक्वल्स टू कितना है, 1/-1 इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कटा 1/2। अब आप मुझे ये देखिए कि देखो a1 इज नॉट इक्वल्स टू a2 b1, वो सॉरी, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये किसकी सॉल्यूशन, मतलब किसकी कंडीशन थी, नो सॉल्यूशन की। वो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो वही है यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसे, मैंने ग्राफ बनाया, इन टू स्ट्रेट लाइन का एक कॉमन पॉइंट मिला, जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जहां पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन मिली हैं, ये पॉइंट मिला है 6,0, ठीक है, 6,0 मिला है। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक सॉल्यूशन आया और ये कहीं भी स्ट्रेट लाइन मीट नहीं करेगी दोबारा, क्योंकि ये हो चुके इंटरसेक्ट। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे। तो ये जो कंडीशन थी वो इसकी थी, और ये हमने वैल्यूज रख के देख लिए कि a/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इससे हमें पता चल रहा है इस लाइन का जो भी, इस इक्वेशन का जो भी इक्वेशन वो आना था यूनिक सॉल्यूशन, वो आ चुका है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमने अभी सीखा था उसका यूनिक सॉल्यूशन हमने सॉल्व करके देखा तो यूनिक सॉल्यूशन आया, और ग्राफ बनाया है वो भी यूनिक सॉल्यूशन आया, क्योंकि ये जो दो लाइन है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन है। और हमने इस क्वेश्चन से ही पता लगा लिया है। ओके, आइए हम देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब लेता हूं सेकंड क्वेश्चन। इसके दो क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। हम लिखते हैं 3x प्लस y+1 = 0, एंड इधर लेता हूं दूसरा 2x माइनस के 3y प्लस के 8
बराबर 0। ठीक है, पहले हम इसमें चेक कर लें कि इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे। ठीक है, देखो a1 की वैल्यू 3 है और b1 की a2 की वैल्यू 2 है, बराबर b1 की वैल्यू 1 है और माइनस b की -3 है, और बराबर c1 की वैल्यू 1 है और 8 है। देखो अब इसमें तो कुछ भी इक्वल नहीं हो रहा। अब आप मुझे ये बताओ, जब कुछ इक्वल ही नहीं हो रहा तो क्या बनेगा। देखो जब तीनों इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जब a1 और a2 आपस में इक्वल नहीं होते तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और आपका a1 और b1 आपस में इक्वल होते हैं और c1 और c2 इक्वल नहीं होते हैं तो नो सॉल्यूशन होता है। बट इधर क्या सीन है, अब आप मुझे ये बताओ, कुछ नहीं बताओ, हो गया आंसर कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका भी, क्योंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे उसका एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आइए चेक करते हैं। अब देखो यार वैल्यू पुट करो, देखो एक्स और वाई की वैल्यू, देखो मैं दिमाग नहीं मार रहा, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो बनाते हैं। 1 2 3। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं y की वैल्यू अगर 0 रखूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो 3x बराबर -k1, x बराबर -1/3, तो मैं 0 नहीं रख सकता। अब ऐसा करो, सॉल्व भी कर लो। 3x बराबर -y+1 डिवाइडेड बाय 3। देखो इधर रख लेता हूँ। अब मैं x की वैल्यू निकालू इधर से तो कितना आ जाएगा, -k1 डिवाइडेड बाय 3। अब आप मुझे ये बताओ, अगर इसमें मैं वैल्यू कौन सी रखूं, 0 रखूंगा तो नहीं कट रहा, 1 रखूंगा, अब देखो -1 कितना हो गया, नहीं कट रहा, 2 रखूंगा, -2 -k1 डिवाइडेड बाय 3, तो -k3 -k1। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा, जब मैं देखो y की वैल्यू 2 रखूं तो कितना आएगा, -3 डिवाइडेड बाय -3, तो -k1 आ रहा है। अब देखिए जब मैं y की वैल्यू -3 रखी, अब आप इसमें देखो -4 रखूं तो कितना आएगा, -5, -5 रखूं तो कितना आएगा, -6। जब मैं 5 y की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की मिली x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो जब मैंने y की वैल्यू 5 रखी है तो -6/2 3, तो देखो -6/3 कितना होगा, -k2। जब मैंने y की वैल्यू रखी है तो x की वैल्यू आ रही है -k2। अब मैं y की वैल्यू कितनी रखूँ, 7 ही रख लो सबसे अच्छा, नहीं 7 नहीं रखूंगा, देखो 6 रखूंगा तो 7 आएगा, 7 रखूंगा तो 8 आएगा, 8 रखूंगा तो 9 आएगा। तो y की वैल्यू अगर 8 रखें, अगर y की वैल्यू 8 रखी जाए, क्योंकि देखो 8 में 1 जोड़ूंगा 9 बन जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई -k3। ये आपके आ चुके हैं वैल्यूज। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आप कैसे करो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसको मैं सॉल्व करूँ, एक्स की वैल्यू निकाले, बॉक्स बनाए बढ़िया सा सुंदर सा मजेदार, चलो ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें से अब मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो 3y प्लस का हो जाएगा -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 रखूं, अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 -8 डिवाइडेड बाय 2, तो -4 आएगा। अगर मैंने वाई की वैल्यू 0 रखी है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो देखो 3 में से 5 गए, 3 में से 8 गए, 5 आ रहा है, 5 कटता नहीं है 2 से। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 रखूं, 3 × 2 -k8 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6, 6 में से 8 गए 2, 6 में से 8 गए तो -2। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, 6 में से 2 गए, -2/2, तो -1 आ रहा है। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूं, देखो 3 रखूंगा तो कटेगा ही नहीं क्योंकि ऑड नंबर बन जाएगा, तो 8 17 बनना नहीं, 4 रखो, देखो 4 रखूंगा, -8/2, 3 × 4 = 12, 12 में से 8 गई, 12 में से 8 गए 4, 4/2, देखो 3 × 4 = 12 -8 डिवाइडेड बाय 8, 12 में से 8 गई, कितना होता है 4/2, तो 2। जब मैंने एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 4 रखी है तो मुझे y एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिली है। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं दोनों इक्वेशंस के। तो ऐसा छोटा सा बना ले रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े में मुझे ग्राफ कैसे बनेगा फिर। देखो x और y, -1 2 -2 5 -3 8,
देख, एक्स और वाई, 0 2 4, 2 -1 और -4। आपको दिख रहा है -1/2 और -1/2 यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अभी देखो ग्राफ मैं बना के दिखाऊंगा। आइए बनाते हैं ग्राफ, सुंदर सा, बहुत सुंदर सा बनाऊंगा आज मैं। देखो कैसे, देखो हमें तो माइनस की वैल्यू भी चाहिए। देखो यार, जब मीजर करने का, एक तो यार पॉइंट ऐसे हैं समझ में नहीं आते छोटे छोटे। अब देखो फर्स्ट लाइन का बनाते हैं -1 और 2। अब देखो मैं ना दो, ये जो पॉइंट है इसको जी मैं -1 बोल रहा हूँ, ठीक है, और y की वैल्यू 2 है। तो देखो ये जो पॉइंट है ये 2 है, ठीक है। देखो -1 था इसलिए मैंने इधर लिखा है, और 2 प्लस का था तो इधर लिखा है, ठीक है। और y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए -2। ये जो पॉइंट है ये है -2, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 5। ये आपकी 5, ठीक है। अब 8, ये जो पॉइंट है ये, इसको और लंबा कर लो, ये जो पॉइंट है ये 8 है, और y की वैल्यू कितनी है -3। ये जो पॉइंट है ये अब आपका -3, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 4 है। अरे भाई मेरे, ये तो x के पीछे पड़ गए। अब ये -4 है, ठीक है। अब कुछ है, x की वैल्यू 2 भी है भाई, चलो प्लस में तो आया x, मेरा भाई जिंदाबाद, ठीक है। ये आपके +2, और जो y की वैल्यू थी वो है 0 2 4। देखो 0 तो इधर से, 2 और 4 इन दोनों के बीच में। अब कैसे मेजर किया था ये मैंने, मतलब 6 पे ले लूँ है ना, 6 पे ले लूंगा तो 3 आएगा, और 8 पे ले लूंगा तो 4 है, हाँ 8 पे ले लूंगा तो ये 4 है, ये पॉइंट जो 4 है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लाइन बनानी है, इसके लिए मैं लूंगा रेड कलर। अब देखो x की वैल्यू -1 है, ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू 2 है। तो देखो ये और ये जो पॉइंट मिल गया इंटरसेक्शन, ये बन चुकी है एक लाइन। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा आपका, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ भाई, ये वाला पॉइंट -1, 2, -1, 2, छोटा सा लिख रहा हूँ। अब देखो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 5 है, तो देखो इसके लिए ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला। ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, -2, 5। अब y की वैल्यू है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 8, इसके लिए ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला। अब ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, -3, 8, ठीक है। इन पॉइंट्सों को वैसे नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। ओ भाई ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, इधर लिख दो 3x + y + के 1 = 0, ठीक है। हम पॉइंट्स को मिला देते हैं, इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अब इस वाली लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -4 है, ये, ठीक है। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है, ये, और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, ये वाला पॉइंट। अब आप देखिए ये पॉइंट, अब इस पॉइंट को मिला दूं आपस में, पॉइंट्सों को मिला दूं। यार ये डायग्राम इस बात तो टेढ़े मेढ़े हो गए। अब आप देखिए कि 2x - 3y + 8। अब आप, मैंने अभी पहले ही बता दिया था, जो उसके सॉल्यूशन आएंगे वो यूनिक आएंगे। देखो जो लाइन है वो आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जो पॉइंट
एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मीन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, वो हमने शुरू में चेक करके बता दिया था, जो डायग्राम बनेगा वो यूनिक बनेगा। ठीक है, अब आइए करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा होगा लास्ट। ठीक है, आओ 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 बच्चों आओ, आज करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो कि है लास्ट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा देख लो। ठीक है, कुछ नहीं जाता, दोबारा देखने हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए चीज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बार बार देखने पर भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर समझा दो, मैं वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और इतना टफ भी नहीं है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, मैं ग्राफ के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, आप बता देना अगर नहीं समझ में आए तो। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है भी इसमें जो समझ में नहीं आए। ठीक है, ओके, आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि आता ही है पेपरों में, लॉन्ग में आता है, ज्यादातर आ ही जाता है। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ of the equation जो कि इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, determine the coordinates determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade their triangular region। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना इन्होंने दो तीन चीजें पूछी हैं। ठीक है, पहला तो क्या है कि इन्होंने एक ग्राफ बनाओ, जो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप उनका ग्राफ बनाएंगे। अब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उधर एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। अब वो आपसे पूछा है, जो आपका वो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसके वर्टिसेस निकालो। 3 वर्टिसेस निकालेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के 3 वर्टिस होते हैं। ठीक है, वर्टिसेस फाइंड करनी पड़ेगी, और जो ट्रायंगल बनेगा, जो उसका एरिया वो होगा एनक्लोज्ड होगा, उसको आपको शेड करना है। 3 चीजें पूछी हैं आपको, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में ही बनता है। ठीक है, आइए इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। आओ करते हैं बच्चों पार्टी। पहले हम क्या करेंगे, इनके क्या निकालेंगे, पहले चेक करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा। देखो, मेरे ख्याल से इसके जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है आपको इंटरसेक्ट करेगी 2 से 3 पॉइंटों पर, तो क्या हो सकता है, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, इसके, क्योंकि अगर यूनिक करेगा तो मतलब क्या है, जो दो लाइंस हैं वो आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। बट ट्राइंगल बनने के लिए आपको, तुम्हें ही पता है, ट्राइंगल ऐसे होता है। ठीक है, तो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। पहले इसके ना कंडीशंस निकालते हैं, क्या क्या चीज आएगा इसका। ठीक है, कुछ टाइम बाद आना, आप ऐसे ही देख के बता दो कुछ टाइम बाद ये इक्वेशन कैसी। अब देखो, 1/3 माइनस के 1/2 और 1/-12। अब आप देख लो कि a1 इज इक्वल्स टू v1 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस के v1/v2, मींस यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसका ट्रायंगल बनाएंगे। तो यार क्या करूं मैं, कोऑर्डिनेट्स निकालूं, इधर छोटा सा निकाल देता हूँ। ठीक है, जैसे इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इधर बना लो डिब्बा, इसमें लिख लो x और y की वैल्यू 1 2। ठीक है, 2 वैल्यू, ज्यादा नहीं। अब आप देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
प्लस का वाई हो जाएगा -1। अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो रखूँ, वही वही वाई की वैल्यू अगर जीरो रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू -1 आएगी। अगर वाई की वैल्यू एक रखूँ, वाई की वैल्यू अगर एक रखूंगा तो जीरो आएगी। अगर वाई की वैल्यू दो रखूंगा तो एक आएगी। ठीक है, हो चुके हैं। अब दूसरी इक्वेशन में क्या है, 3x प्लस 2y माइनस के 12। एक्स की वैल्यू फाइंड करो, माइनस के 2y प्लस के 12 डिवाइडेड बाई 3। अब एक्स की वैल्यू जीरो रखूँ, अब तो देखो अगर वाई की वैल्यू अगर जीरो रखूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक्स और वाई। अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो रखूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि देखो ये जीरो हो जाएगा 12/3 4। अब एक वाई की वैल्यू अगर एक रखूं तो देखो अगर वाई की वैल्यू अगर एक रखूंगा, हाँ, और देखो 12 तो 12 -12 प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 3 से नहीं कटता। वाई की वैल्यू दो रखो तो दो, दो दूनी 4, देखो 4 प्लस 12 कितना आया, 8 हो रहा है। 8 3 से नहीं कटता, 3 रखें, 3 रखें प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 3। तो माइनस के 6 प्लस के 12 कितना आया, प्लस के 6 आ रहा है डिवाइडेड बाय 3, 2 आ रहा है। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब तुम डायरेक्ट 6 रख दो, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 6 रखूँ, 6 रखता हूँ, आंसर जीरो आएगा फिर उधर, ठीक है। प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, 12, हाँ जीरो आ रहा है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी थी 6 और इधर आ रहा है जीरो। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो जीरो में कितने बढ़ रहे हैं, +3, तो इसके बाद कितने बढ़ेंगे +3, इसके बाद कितने बढ़ेंगे +3, मतलब 9 आएगा। अब इसमें घट रहे हैं, 4 में से 2 घटे, फिर 2 में से 2 घटे जीरो, फिर जीरो में माइनस के 2, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा पार्टी करोगे तो सीखोगे। अब बनाएंगे हम क्या, ग्राफ बढ़िया सा सुंदर सा, ठीक है, मनमोहक। अब आप देखो मैं ना ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा मीजन नहीं करने वाला, ठीक है, बोर हो चुका हूँ। क्योंकि इस कॉपी पे तो बहुत सुंदर सा बन सकता है, बट इसमें देखो एक्स की वैल्यू -1 है, ठीक है। अब मैं रैंडमली वैल्यू लूंगा, ठीक है, -1 इधर बोलता हूँ, वाई की वैल्यू जीरो तो यही है, और एक वाई की वैल्यू 1 ये है, एक्स की वैल्यू जीरो, और एक्स की वैल्यू 1 ये है, वाई की वैल्यू 2 ये है, ठीक है। अब नीचे वाले पे देख लो, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4, 2 3 4, ये 4 है। अब ये 2 है, वाई की वैल्यू 3 और 6, 3 4 5 और एक 6, ठीक है। आइए ग्राफ बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है। आओ आओ बच्चों, पहले ये वाली लाइन, वाई की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू -1 है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट जे और एक पॉइंट जे। दूसरा पॉइंट एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि देखो ऐसे मिलेगा ये, तो इस पॉइंट को मिलाना है। देखो इस पॉइंट को अगर ऐसे मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो इसका इसका जो स्ट्रेट लाइन है वो है आपकी ये वाला, इसका इक्वेशन है ये वाला, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का। अब दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन का डायग्राम बना है। अब y की वैल्यू 4 0 है, x की वैल्यू 4 है, तो ये एक पॉइंट मिल गया ये वाला। अब दूसरे में है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू 3 है। देखो देखो वैसे ये इंटरेस्ट वो करना चाहिए, बट कोई बात नहीं है। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट है। अब इसको भी मिलाना है, देखो देखो ये जो पॉइंट है ये मिल रहा है, ठीक है। अब आप मुझे देखो, आपने उसने क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, एक ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, उसके वर्टिसेस निकालने, और वर्टिसेस निकालने के बाद जो ट्राइंगल है उसका, देखो एरिया भी पूछ रहा था, मैं एरिया भी निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। एरिया भी निकाल दूंगा और उसका शेड भी करने और वर्टिसेस निकालने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए करते हैं। अब देखिए, अब वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, एक ए बोलता हूं इसको, और एक बी, और ये सी, ठीक है, यही तो आपके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस ए, वर्टिस बी, वर्टिस सी।
और वर्टिस, अब देखो ये इस वाली वर्टिस के पॉइंट क्या होंगे, देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, कौन कौन सा था, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। जो x के वर्टेक्स हैं, वो a के वर्टेक्स हैं, वो कौन सा है, 2,3 है यहाँ। आप लोग जाओ, एक सेकंड, एक चीज देखा ना मुझे। स्ट्रेट लाइन बनी थी, वो इसी से बनी थी, ठीक है, 2,3 पे बनी थी। हाँ ठीक है ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा था फिर, 1,2। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा ना, देखो जैसे, अब देखो -1 0, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 0 1 2 3, ठीक है, 2,3, देखो कॉमन पॉइंट मिल गए 2,3 और 2,3। तो जो एक्स के वर्टेक्स मिले, जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2,3, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी होगी, अब बी की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू -1 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -1,0, देखो क्योंकि देखो -1 इधर है और वाई की वैल्यू 0 है। अब इधर देखें तो सी की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 4 है। आपके वर्टिसेस आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, आपको शेडिंग करनी थी, शेड देखो, ट्राइंगल जो बनेगा उसको शेड करना है, ठीक है, ये शेड हो चुका है, ठीक है, ट्राइंगल। अब आपसे क्या है कि जो एग्जामिनर है आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल और पूछ लेता है कि हाँ इस एरिया का ट्राइंगल बता दो। ध्यान रखना बच्चों कि ना इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसमें क्या पूछेगा मैं बताऊं आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ सकता है, रेक्टेंगल भी बन जाता है कभी कभी, क्योंकि फिगर्स बन जाती है, उनके कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा आपसे, वर्टेक्स पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, ठीक है, वो पूछ सकता है, ठीक है। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है निकालने का। अब आप मुझे ये बताओ कि अब मैं इधर से एक चित्र बना लेता हूं, जो मैं ट्राइंगल के वो, क्योंकि जिससे मुझे समझ में आ जाए, ए बी सी। अब देखिए, ये आपका पॉइंट मैं बना देता हूँ, ये पॉइंट है आपकी, वैल्यू है आपकी -1,0, और ए की वैल्यू कितनी है, 2,3, और सी की वैल्यू कितनी है, 4,0। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, बट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, देखो ये, अब मुझे क्या है कि बेस, बेस क्या होता है ये, और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक। तो आप मुझे ये बताओ कैसे, कैसे करें इसको, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे समझ में आ सके। देखिए यहाँ से और यहाँ तक की हाइट कितनी है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नापूं, देखो मुझे हाइट चाहिए, जैसे हाफ मैंने लिख दिया, हाफ, बेस तो मैं चलो निकालता रहूंगा, हाइट देखो, हाइट, हाइट ये है, जो आपकी वाई की वैल्यू है वही तो हाइट है, जो आपकी वाई की वैल्यू है वही तो हाइट है ना, क्यों है, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब एक 0 से लेकर 3 तक जा रहा है, तो जो हाइट है वो तो आपकी 3 है ना, मिल चुकी है। और बेस कितना है, अब बेस पता है क्या है, बेस क्या है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक। अब देखो, अब 1 2 3 4, अब दो चार तो ये है और एक ये वाला, कितना हुआ, 4 और 1 5, क्योंकि देखो पूरी नापी जाएगी ना। देखो यहां से यहां तक 1 2 3 4, और एक पहले से भी है। अब ये मत कहना माइनस है, भाई डिस्टेंस मतलब जो आपकी जो लेंथ है वो कभी माइनस में नहीं मेजर की जा सकती, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आप देखो 4 इधर से, एक इधर से, 5। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, अब जो, अब दो 5 × 3 = 15, 15/2 कितना आया, 7.5, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो भी आपके यूनिट होगी उसमें हम कर देंगे। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है वो आ रहा है आपका 7.5, ठीक है, ओके।
और इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आज हमने सीखा है सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का सबसे मेन पार्ट था, ग्राफिकल मेथड। वो आज हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आपको मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको फिर भी कोई नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा इस वीडियो को देखें, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, आप सही से करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे अब जो चीज़ें आने वाली हैं वो बहुत ही अच्छी आने वाले हैं, जिससे आपके पेपर, आपके दोस्त के पेपर सबके अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत और अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, अगर उसको करने के बाद मैं आपके लिए ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट्स ही कवर कराऊंगा। अभी मैं मैथ्स ही करा पा रहा हूँ, और मैं जल्द से जल्द फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस जल्द से जल्द मिलने लगेंगे आपको। और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट वो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ मैथ्स को कंप्लीट करा सकूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री करा सकूँ। फिर मैं बायो पे अपना फोकस करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।